हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यदि बच्चों इस प्रश्न से पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया गया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया गया है -13, सेकेंड -13/19, थर्ड 1/5, फोर्थ -5/8 गुणे -3/7, फिफ्थ नंबर है -1 इंटू -2/5, सेकेंड 6 नंबर है -1। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक, गुणा, यहाँ पे किसी गुणा करना, और प्रतिलोम मीन्स उल्टा, रिवर्स या व्युत्क्रम। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है a/b, इस संख्या में हम ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए a/b का हम गुणा करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, इसके प्रतिलोम से, व्युत्क्रम से। तो a/b का व्युत्क्रम, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b/ हर वाली संख्या अंश में हो जाएगी, अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी। तो a/b हो जाएगा, a/b का नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी, b/a। इस प्रकार से a/b का व्युत्क्रम b/a हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। देखिए चेक करते हैं। जब दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो आपस में ऊपर नीचे कटती हैं, डिवाइड होती हैं। तो एक कम ए ऊपर नीचे कट गया, बी भी कट गया। तो देखिए 1 + 1 = 1 अर्थात क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तब वह संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 2/3, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको हम उल्टा करके गुणा करेंगे 3/2। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरा, ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा और नीचे 1 तो क्या आ गया, 1। अर्थात 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा, और यदि 3/2 का बोला जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा। याद रखिएगा, योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश वाली संख्या हर में चली जाती है, अंश वाली संख्या हर में, और हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, अर्थात प्लस माइनस का चिन्ह नहीं बदलता है, ओनली अंश और हर वाली संख्या बदलती है। हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम अथवा इसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम। इस प्रकार से -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए -13 है तो -13 को क्या लिख सकते हैं, हर में बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा, 1/-13। अब कोई भी भिन्न दी गई हो और उसके हर में माइनस हो तो वो माइनस साइड में या फिर अंश में चला जाता है। तो इसी को हम, ये भी सही है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/13, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/13। तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया 1/-13 को -1/13। अतः -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, -1/13।
इसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्या दिया गया है हम लोग को, -13/19। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/13। देखिए अंश वाली संख्या हर में चली गई, हर वाली संख्या अंश में आ गई, और मेरा चिन्ह वही है, नहीं बदला है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर दिया है 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/1, अर्थात 5। बटे में यदि किसी भी संख्या के बटे में 1 दिया हो तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या सिंपल फॉर्म में संख्या के रूप में है तो उसको भिन्न के रूप में लिखते समय या परिमेय संख्या के लिखते समय बटे में 1 लिखा जाता है, हम लिख सकते हैं। तो 5/1 का मतलब 5 हुआ। इसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, -5/8 गुणे -3/7। तो इसका पहले इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए माइनस माइनस क्या, अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है। तो अंश में क्या है 5 और 3, 5 3 15 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बटे का क्या हो गया, 8 7 56। अब देखिए 15/56, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 56/15। और क्या दिया है, फिफ्थ नंबर हम लोग को क्या दिया है, -1 गुणे का -2/5। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। -1 का -2 में गुणा होगा, 1 दूना 2, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस। तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, प्लस ऑलरेडी होता है सामने। अब क्या है 5। इस प्रकार से 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/2। अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर दिया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में, तो ये रिवर्स होगा, क्या हो जाएगा -1/1, अर्थात -1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। तो आई होप आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। देखिए हम लोगों को दिया गया है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। नीचे हमें कुछ संख्याएं गुणा में दी गई हैं, उन्हें हमें देखकर पहचानना है कि इनमें कौन सा गुणधर्म लगा है। जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है -4/5 गुणे 1 बराबर -1 गुणे का -4/5 बराबर -4/5। इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है उसे हमें राइट डाउन करना है, लिखना है। इसी तरह से सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। हल देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया है, -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -4/5 गुणे 1 गुणे -4/5। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, -4/5। देखिए हम क्या बताए थे कि जब किसी संख्या में 1 का गुणा किया जाता है, कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे है ए में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, या 1 में किसी संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। एक यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर देखिए ए का मान लीजिए क्या है, 4/5। ए में 1 का गुणा हम किए या 1 में ए का गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ, अर्थात एक संख्या प्राप्त हुई। वही संख्या, जिस संख्या का हम 1 में गुणा कर रहे हैं वही संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से एक यहाँ क्या है,
एक गुणात्मक तत्समक है। यहाँ क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है। सेकेंड नंबर हम लोग को दिया है -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। ये देखिए यहाँ पे जो संख्या पहले थी उसको बाद में लिख दिया गया और यहाँ पे जो दूसरे स्थान पे थी उसको पहले लिख दिया गया। सपोज दैट मान लेते हैं इस वाली संख्या को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बी है और ये क्या है, ए है। अर्थात यहाँ पे क्या है, ए गुणे बी, ए बी बराबर इधर क्या है, ए गुणे बी और इधर क्या है, बी गुणे ए। तो ऐसा हम किस गुणधर्म में पढ़े थे, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। देखिए यहाँ पे क्रम चेंज किया गया है, ए गुणे बी था तो बी गुणे ए कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता गुणधर्म। ओनली संख्याओं के क्रम को बदला गया है। अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। देखिए यहाँ पे कोई संख्या एक है, मान लीजिए a/b, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, b/a कर दिया गया है। जैसे a/b कोई संख्या है उसको हम उल्टा करके b/a का a करके रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई क्या आता है, 1। यहाँ पे इस संख्या को पलट कर मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 आया। यह किस गुणधर्म में होता है, यहाँ पे क्या नियम लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम। यह कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक, हमें यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। पहला बोला गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। हल हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे -7/16 के व्युत्क्रम से बोला है तो -7/16 का सर्वप्रथम हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। इसलिए -7/16 का, देखिए व्युत्क्रम का मीन्स होता है गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम बराबर अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हमारा चिन्ह वही रहता है और अंश वाली संख्या हर में चली जाती है, हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। तो 7 नीचे चला जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16/7। अब देखिए प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है, इस संख्या को इसके व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 6/13 को गुणा करेंगे किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या है, -16/7। तो मेरा हो गया -16/7। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर नीचे कटेगा नहीं, कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा, इसलिए हम अंश अंश का गुणा कर देंगे और हर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 6 का 16 में गुणा होगा, 16 छक्का 96 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बटे का 13 सत्ते 91। यह मेरा अभिष्ट हल है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया गया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे ब्रैकेट 6 गुणे 4/3 ब्रैकेट में को 1/3 गुणे 6
ब्रैकेट में गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अर्थात बोला गया है कि किस गुणधर्म की सहायता से हम इतना को इस रूप में अभिकलन करते हैं अर्थात लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए हल। प्रश्नानुसार अर्थात जो प्रश्न में बोला है कि इतना को इतना के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात प्रश्नानुसार हमें दिया गया है 1/3 गुणे का 6 गुणे 4/3 बराबर 1/3 गुणे 6 गुणे का 4/3 इतना हमें दिया गया है। अब बोला गया है इतना को हम इस रूप में किस गुणधर्म की सहायता से लिख सकते हैं। देखिए तो हम मान लेते हैं 1/3 को ए मान लेते हैं, 6 को बी मान लेते हैं और 4/3 को सी मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या है 1/3 को हमने ए माना है, 6 को हमने बी माना है और 4/3 को हमने सी माना है। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अर्थात ए गुणे बी, ए गुणे बी गुणे सी। ये देखिए बी और सी ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर का ए गुणे बी, ए गुणे बी ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया गुणे सी। अब देखिए तो ऐसा हम किस गुणधर्म में पढ़ते थे, ऐसा हम साहचर्य गुणधर्म नियम से पढ़ते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि 3 संख्याएं दी गई हों और उनका गुणा किसी भी क्रम में करते हुए 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाकर अगर हम गुणा करते हैं तो ये साहचर्य गुणधर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा गुणधर्म हो जाएगा मेरा, साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म से आंसर। अर्थात प्रश्न पूछा है कि बताइए कौन किस गुणधर्म की सहायता से इतना को हम इतना के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सा गुणधर्म होगा, साहचर्य गुणधर्म की सहायता से हम लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, पूछा गया है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, यदि है तो क्यों, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं, हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हल। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम का गुणनफल एक होता है। मतलब कि किसी भी एक संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का आप गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अब हम चेक करेंगे। अब
देखिए हमें पूछा गया है क्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो हम लोग चेक करेंगे, यदि प्रतिलोम होगा तो इनका गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, -1 सही 1/8 गुणे का 8/9। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 एक 9, ऊपर अंश में 9 आ गया, माइनस का चिन्ह है, बटे का 8 हो गया, गुणे 8/9। अब यहाँ से ऊपर नीचे जो कैंसिल होगा हम कट कर देंगे। देखिए 9 ऊपर है और 9 नीचे भी है, तो यहाँ ऊपर 9 एकम 9, 9 एकम 9 कैंसिल हो गया। इसी तरह से 8 एकम 8, 8 एकम 8 ये भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, अंश में 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया, और माइनस है तो -1 हो जाएगा, बटे का 1 और 1, 1 गुणे 1 बराबर 1। इस प्रकार से -1/1 बराबर क्या हो गया, -1। देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या आया, -1 आया, लेकिन गुणनफल क्या होना चाहिए, देखिए गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अतः हम लिख देंगे इस प्रकार से a 1 के इक्वल नहीं आया, डज नॉट इक्वल, -1 1 के बराबर नहीं है, अतः हम लिख देंगे अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दिया गया है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, अगर है तो क्यों, अथवा नहीं है तो क्यों नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हल देखिए, चूँकि पिछला क्वेश्चन में हम पढ़े थे, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर है या नहीं है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 3 सही 1/3 गुणे 0.3, इनका हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, इन दोनों का गुणा होता है और अंश में जुड़ता है। यदि मिश्रित भिन्न में कोई संख्या हमें दी गई हो, भिन्न दिया गया हो, तो हर वाला और इसको 3 त्रिकाई 9 गुणा करेंगे और अंश में जोड़ेंगे। तो इस तरह से 3 त्रिकाई 9 1 10/3 हो जाएगा, गुणे का। अब देखिए कोई भी संख्या यदि दशमलव के रूप में दी गई हो, तो दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए दशमलव के बिना अंक को ऊपर रखते हैं, अंश में लिखेंगे। तो देखिए दशमलव हटा के अंक क्या है 3 को हम अंश में लिख दिए। अब हर में लिखने के लिए दशमलव के जगह पर 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक होंगे उतना 0 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, इसलिए मेरा क्या आएगा, 1 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर ऊपर 10 है और नीचे भी 10 है, तो ऊपर से 10 एकम 10, नीचे से 10 एकम 10 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हर से 3 एकम 3, अंश 3 एकम 3, ये दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार से फाइनली हम लोग का आ गया अंश में 1 एकम 1, हर में 1 एकम 1, अर्थात 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर आ गया, अर्थात ये संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो लिख देंगे हम अतः इस प्रकार हम जान गए, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या होगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लिखिए। पहला नंबर, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो हमें एक ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, 0। क्योंकि देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 जो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम 0 का व्युत्क्रम नहीं लिख सकते हैं। अतः 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। अब सेकंड नंबर हम लोग को दिया है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। हमें ऐसी परिमेय संख्याएं लिखना है जो कि अपने व्युत्क्रम के समान हैं। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, 1 और -1। ये दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। जैसे देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। और -1 को लिख सकते हैं -1/1, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -1/1, अर्थात -1 ही होगा। अतः 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान ही हैं। अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग को क्या दिया गया है, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान हैं। हमें ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जो अपने ऋणात्मक मान के समान है। तो क्या होगा, 0। देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0 लिखें या फिर -0 लिखें, दोनों का मान 0 ही होता है। अर्थात 0 को हम 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, अर्थात बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया गया है, शून्य का व्युत्क्रम ... है। तो हमें बताना है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। तो शून्य का हमने पढ़ा है, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है। 0/1 इसका व्युत्क्रम अगर हम लोग निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा और हर में 0 आ जाएगा। 1/0 इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अर्थात ये गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अतः लिख देंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड नंबर दिया गया है, संख्याएं ... तथा ... स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो हमने पढ़ा था संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। जैसे 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1। इसी तरह से -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1। अतः 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जो अपने स्वयं का व्युत्क्रम हैं। तीसरा नंबर हम लोग को दिया गया है, -5 का व्युत्क्रम है। तो -5 का व्युत्क्रम निकालते हैं हम लोग। -5 को -5/1 लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो -1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। फोर्थ नंबर क्या दिया गया है, 1/x, जहाँ देखिए x डज नॉट इक्वल 0, x 0 नहीं है, का व्युत्क्रम ... है। 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 1/x, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा,
x ऊपर चला जाएगा और अंश वाली संख्या नीचे आएगी, तो x बटे 1 अर्थात इसको लिख सकते हैं x। अतः 1 बटे x का व्युत्क्रम क्या होगा, x ही है। 5वां नंबर दिया गया है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परमेय संख्याएं दी गई हैं, उनका गुणनफल हमेशा डॉट डैश है। क्या होता है, तो देखिए दो परमेय संख्याएं हमें दी गई हैं, कोई भी, जैसे 2/3, सपोज दैट आप मानिए परमेय संख्याएं दी गई हैं a/b गुणे c/d। तो इनका हम जब गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, ac/bd का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा bd। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं a/b के जगह पर 2/3 गुणे c/d के जगह पर लेते हैं कोई संख्या 4/5। अब देखिए इनका गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरह से बटे में क्या आएगा, 3×5 = 15। तो किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर 8/15 क्या है, एक परमेय संख्या है। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस में कोई संख्या ले लेते हैं, -2/3, तो ये ऋणात्मक परमेय संख्या में एक धनात्मक परमेय संख्या का गुणा करेंगे तो भी हमें 4 दूना क्या होगा 8 -8 बटे का 3×5 = 15, एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या है। अब हम लोग को 6 नंबर दिया है, 6वां नंबर, कि किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम डॉट डैश है। कोई भी मान लीजिए धनात्मक परमेय संख्या हम ले लेते हैं a/1, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, जो कि एक क्या है, धनात्मक ही मान है। इसी तरह से कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए धन में परमेय संख्या, धनात्मक परमेय संख्या 2/3, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 3/2। अर्थात किसी भी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक परमेय संख्या ही होती है। तो हम लिख देंगे किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है, धनात्मक परमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्नावली 1 हम लोगों का खत्म हो जाती है। आई होप प्रश्नावली 1.1 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।